साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, आज हम आपको लाए हैं एक ऐसी जगह जो एक ऐसे आदि ऋषि की तपोस्थली है जिनके बारे में आपने सुन रखा होगा, और यदि नहीं सुना है तो आपको यह बताएं कि यह वह महर्षि हैं जिनको आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन कौशल्या सुत गणिका गीध अजामिल के तारक सबरी के उद्धारक विप्र धेनु सुर संत हित चिंतक अयोध्यापति मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर प्रभु श्री राम के जन्म हेतु पुत्रेष्ट यज्ञ करवाने का श्रेय प्राप्त है। आपको पता है कि जब महर्षि दशरथ को कोई संतान लंबे समय तक नहीं हुई और किस तरह वह आतुर एवं दुखी होकर के महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे, श्री रामचरितमानस में उसका प्रसंग आता है कि एक बार भूपति मनमाही भय गलानि मोरे सुतनाही या गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला निज दुख सुख सब मुनि सुनायो कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो धरहु धीर हुई हैं सुतचारी। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। मतलब इन्हीं श्रृंगी ऋषि जी को वशिष्ठ जी ने बुलवाया, और बुलवाया किसके द्वारा? बुलवाया किसके द्वारा? स्वयं महाराज दशरथ के द्वारा। और यह कहा कि इतने बड़े ऋषि हैं और इतना बड़ा प्रयोजन है तो उनको किसी दूत के माध्यम से बुलाना और किसी अन्य प्रकार से उनको बुलाना यह कतई उचित नहीं है। आप चूँकि प्रार्थी हैं, आप गर्जमंद हैं, तो आपकी ज़रूरत है, इसलिए आपको ही वहाँ जाना है और विनय पूर्वक अपनी बात कह करके और उनको निमंत्रित करना है। और महाराज दशरथ गए हैं, निमंत्रित किया है, और श्रृंगी ऋषि आश्रम के ठीक सामने आज के बस्ती जनपद में मखभूमि में यानी मखौड़ा में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है। और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरांत क्या हुआ है कि मानस में गोस्वामी आगे लिखते हैं, भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे प्रगटे अगिन चरु कर लीन्हे जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा यह हबि बाट देहु नृपजाई जथा जोग जहि भाग बनाई। और इस प्रकार से उस यज्ञ के उपरांत इन चारों भाइयों का जन्म होता है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं यह आश्रय स्थल, यह आश्रम का स्थल जो अयोध्या से 37 किलोमीटर दूर अयोध्या टांडा का जो मार्ग है उस पर है, जहाँ एक महबूबगंज बाजार आती है अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर, और उससे 2 किलोमीटर दूर पावन सलीला सरयू के तट पर उत्तर दिशा में आश्रम है। आश्रम में एकदम उत्तरी छोर पर एक बड़ा सा परिसर है, यहाँ काफ़ी जगह है, और इसके उत्तरी छोर पर एक गुफा है जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है। इसी गुफा में श्रृंगी ऋषि विराजमान माने जाते हैं। आश्रम में पिंडी रूप में श्रृंगी ऋषि का दर्शन आप कर सकते हैं। और यह ऐसा स्थल है जहां आसपास के सनातन प्रेमियों की अमावस्या एवं पूर्णिमा को बड़ी संख्या में जुटान होती है, विभिन्न पर्वों पर भी जुटान होती है, और यहाँ लोग सरयू स्नान करते हैं, श्रृंगी ऋषि बाबा की समाधि का दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। और यह आश्रम स्थल इस मामले में अद्वितीय एवं अनूठा है कि यहाँ पर जो श्रृंगी ऋषि जी हैं वह पिंडी रूप में विराजमान है, और उनके बड़े चबूतरे के यानी गुफा के परिक्रमा से ही फल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ श्रृंगी ऋषि की भस्म का प्रसाद लोगों को मिलता है। इसी आश्रम के ठीक सामने एक अन्य गुफा है जो श्रृंगी ऋषि जी की पत्नी शांता की गुफा है। शांता और श्रृंगी ऋषि की कथा एक अलग कथा है जिसका वर्णन, जिसकी चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे।
और इसे शांता मैया की या शांता माता की गुफा के नाम से जाना जाता है। यह गुफा अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्रिय है। श्रृंगी ऋषि आश्रम की गुफा से इन्हीं दोनों गुफाओं का जो महात्म्य है यह जोड़ा जाता है। और यद्यपि यहाँ श्री राम जानकी मंदिर है, रैदास मंदिर है, यादव सरकार मंदिर है, आदि दर्जनों मंदिर है, परंतु मुख्य महात्म्य इन्हीं दोनों मंदिरों का है। और इन दोनों मंदिरों के दर्शन पूजन के लिए या स्थानीय नहीं आसपास के ज़िलों से भी श्रद्धालु आते हैं। हालांकि यहाँ पर पर्याप्त स्थान होने के बावजूद भी श्रृंगी ऋषि के विकास की या इस स्थल के सुंदरीकरण की कोई बड़ी कवायद मौजूदा समय में गतिमान नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी रचना संरचना दिख रही है वो कल्याण सिंह सरकार के ज़माने की है, जब लल्लू सिंह को पर्यटन मंत्री होने का मौका मिला था, जो अयोध्या के सांसद थे उस टाइम फैजाबाद के, और फैजाबाद के विधायक रहते हुए उन्हें जब राज्य मंत्रिमंडल में मौका मिला था तो उन्होंने यहाँ पे कुछ रचनाएं करवाई थी। उसके बाद से यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। हालांकि यह स्थल 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर है, तो ऐसे में 84 कोसी मार्ग के 4 लेन बनने की प्रक्रिया में यह स्थल भी निश्चित रूप से कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। और फिर रामायण सर्किट का एक प्रमुख स्थल होने के नाते यहाँ पर्यटकों की आमद रफ्त भी बढ़ेगी। उम्मीद है योगी सरकार इस स्थल के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए जो प्रोजेक्ट उनके हैं उनको जल्दी धरातल पर उतारेगी और यह स्थल लोगों की नज़रों में आएगा। आप सब पर श्रृंगी ऋषि बाबा की कृपा बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम।